आज की इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्ट का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का पार्ट 1 मैंने डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके उसको देख लेना। मैंने उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस करी हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन जो होता है मैंने वो डिस्कस किया था पूरा डिटेल में। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैंने डिस्कस किया था। मेथड्स क्या होते हैं मैंने डिस्कस किया था। और यहाँ पे मैंने कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको दिखाया था। ठीक है, डॉट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपकी मतलब पार्ट 1 में डिस्कस करी हैं, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर उसको चेक कर लेना। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है पहले से ही, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप इस पार्ट 2 को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सो बिना किसी देरी के हम अपना आज का वीडियो दैट इज़ ऑब्जेक्ट का पार्ट 2 वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपना कोई भी कोड एडिटर आप ओपन कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद आपको 2 फाइल्स बनानी है, एक एचटीएमएल फाइल है, एक आपकी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है। दोनों को लिंक करना आप सब लोगों को पता है। किस तरह से लिंक करते हैं, इस तरह से लिंक करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग लिखना है, स्क्रिप्ट टैग क्लोज करना है और यहाँ पे एसआरसी के अंदर आपको अपनी फाइल का नाम लिख देना है। ओके। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा नहीं रहा, क्योंकि ये पुराने लेक्चर की हैं और इनको लिखे रहने दो यहाँ पे। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बोली थी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है कि नहीं? तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो मैंने आपको डेटा टाइप्स वाले वीडियो में बताया था नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में क्या अंतर होता है। जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो इन 3 रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला, वो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो हीप में स्टोर होते हैं। दूसरा, कॉपी बाई रेफरेंस को फॉलो करते हैं। तीसरा, वो म्यूटेबल होते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। ओके, तो पहला चीज़ क्या है, स्टोर इन अ हीप। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं जो कि मैंने काफ़ी बार यूज़ करके रखी है। देखो, 2 वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं, एक एक्स नाम का वेरिएबल है, एक वाई नाम का वेरिएबल है। लेकिन दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा साफ। एक्स के अंदर एक नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है और वाई के अंदर एक प्रिमिटिव वैल्यू है कि नहीं? ओके, तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा, जब वाई जो है आपने डिक्लेयर किया और उसके अंदर आपने एक प्रिमिटिव वैल्यू डाली, तो बिहाइंड द सीन एक स्टैक के अंदर एक एम्प्टी लोकेशन सर्च करी जाएगी, उसका नाम वाई रख दिया जाएगा और उसके अंदर 10 रख दिया जाएगा। जी हाँ, आप इस पॉइंट पे फोकस करो। जो 10 है वो डायरेक्टली स्टोर हो चुका है वाई के अंदर। बट जब हम एक्स के अंदर एक नॉन प्रिमिटिव वैल्यू डाली, तो जो नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है वो हीप के अंदर रखी जाती है। एक एम्प्टी लोकेशन सर्च करी जाएगी, लेट्स से 0110, ये एम्प्टी लोकेशन है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रख दिया गया है और ये जो एड्रेस है वो एक्स के अंदर रख दिया गया है। इट मीन्स y जो था उसके अंदर डायरेक्टली एक प्रिमिटिव वैल्यू डाल दी गई है, बट x के अंदर एक एड्रेस डाला गया है। इट मीन्स x जो है वो एक रेफरेंस को कैरी करे हुए है। किसके रेफरेंस को? इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को। सो ये आपका डिफरेंस होता है और यही ये लाइन यहाँ पे कह रही है। ये पहली लाइन क्या कह रही है, जो नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हीप में स्टोर होता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने बनाया है, तो यहाँ जो ओबीजे नाम का वेरिएबल है इसके अंदर ये डायरेक्टली असाइन करा गया है। ऐसा नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं हीप में असाइन हुआ है, ये कहीं हीप में स्टोर हुआ है और ओबीजे के अंदर जो हमारा ओबीजे नाम का वेरिएबल है इसके अंदर केवल एक एड्रेस स्टोर है। ओके, तो ये था आपका पहला पॉइंट। आपको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूँ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं, आप कहीं भी स्टक ना हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कॉपी बाई रेफरेंस। कॉपी बाई रेफरेंस को समझाने से पहले मैं आपको म्यूटेबल का मतलब समझा देता हूँ, ताकि आपको बाद में कॉपी बाई रेफरेंस से एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, म्यूटेबल का क्या मतलब है। देखो, सपोज करिए आपने एक वेरिएबल बनाया और एक उस वेरिएबल का नाम आपने एक्स रखा, उसके अंदर आपने कोई स्ट्रिंग असाइन कर दी। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता है ये जो स्ट्रिंग होती है वो एक प्रिमिटिव वैल्यू होती है और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इट मीन्स कि अगर आप एक्स के जीरोथ इंडेक्स पे जो ए रखा है उसको आप एम बनाना चाहते हो तो नहीं बना पाओगे। यहाँ पे जो ए है वो जीरोथ पोजीशन पे रखा हुआ है, जीरोथ इंडेक्स पे रखा हुआ है। अगर आप इस ए को चेंज करना चाहते हो एम में तो आप नहीं कर सकते। मीन्स जो प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। वहीं जो नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज होती है वो क्या होती है? म्यूटेबल। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई वो बनाते हो,
कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, लेट से यही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक ओबीजे नाम से वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट असाइन किया। अब ये म्यूटेबल है, आप इसको कैसे दिखाओगे? तो देखो, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, लेट से ये है, लेट से ये पहली वाली प्रॉपर्टी है, आप इसको चेंज कर सकते हो। चेंज करने का मतलब ये है कि जो ओबीजे के अंदर ए रखा हुआ है, जो ओबीजे के अंदर ए रखा हुआ है, उसको मैं एप्पल से एनिमल करना चाहता हूँ। तो क्या आप कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो। आप इसको दोबारा से प्रिंट करो। देखो, अगर आप ओबीजे को प्रिंट करोगे तो ए फॉर, यहाँ पे एक मिनट रुको, ये रहा, ए फॉर एप्पल नहीं आया बल्कि ए फॉर एनिमल आया। समझ गए ना? तो ये था आपका म्यूटेबल का एक छोटा सा नमूना, म्यूटेबिलिटी का एक छोटा सा नमूना। आपने क्या करा, एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर को चेंज ही कर दिया। अब दूसरा एक नमूना मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप जो है किसी एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर को डिलीट करना चाहते हो तो भी वो कर सकते हो आप। उसके लिए आपको क्या लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा डिलीट, लेट से मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ, डिलीट डी। जो हमारा डी है ना, ये डी नाम का जो हमारा की है, इसके अंदर एक फंक्शन रखा गया है, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डिलीट ओबीजे डॉट डी, और अब मैं ओबीजे को प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो आपको डी नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे, देखो, केवल ए बी और सी, ये आपको 3 प्रॉपर्टी मिली हैं, आपको मेथड मिला ही नहीं क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिया। ओके, तो ये आपका दूसरा नमूना। तो पहला नमूना आपको समझ में आया, आप एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर को चेंज कर सकते हो, एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर को डिलीट कर सकते हो। एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, आप नया की वैल्यू पेयर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, लेट से ओबीजे डॉट कुछ नया ऐड करना है, लेट से ई, ओबीजे डॉट ई इज इक्वल टू एलिफेंट, ठीक है। भाई कोई लोग ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स पढ़ा रहा हूँ, बस मैं आपको छोटे मोटे एग्जांपल्स बता रहा हूँ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँ। तो इनको ज़रा सीरियसली मत लेना इन सब चीज़ों को, एग्जांपल्स को, ठीक है। तो ओ बी जे डॉट ई, मतलब मैंने यहाँ पे क्या करा, एक ई नाम से एक नई की ऐड करी और उस की जो वैल्यू है वो एलिफेंट है। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ओ बी जे करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ई स्टैंड्स फॉर एलिफेंट यहाँ पे आपका आ चुका है। तो ये होता है आपका म्यूटेबिलिटी। आपको म्यूटेबिलिटी समझ में आया होगा, तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया और आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, दैट इज़ क्लोन बाई रेफरेंस। क्लोन बाई रेफरेंस का क्या मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक मेरे को एक चीज़ बताना, मेरे को एक चीज़ बताना, ठीक है। सपोज करिए एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स नाम से, उसके अंदर मैंने 10 डाला। एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं वाई नाम से, उसके अंदर मैंने एक्स डाल दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसके अंदर 10 रख दिया जाएगा। सिमिलरली वाई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा और उसके अंदर जो एक्स के अंदर जो वैल्यू है उसकी कॉपी जो है वाई के अंदर रख दी जाएगी। समझ रहे हो इस चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर मैं आपको यहाँ पे पेंट ओपन करूँ, पेंट, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये हमारी मेमोरी है, बस लेट मी राइट, लेट मी ड्रॉ, यहाँ पे फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूँ। बस 2 ब्लॉक्स ड्रॉ करने हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एकदम विजुअलाइज करके। तो आपने सबसे पहले क्या करा था, एक एक्स नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करा था और उसके एक्स के अंदर आपने 10 डाला था, ठीक है। फिर आपने अगले ही पल क्या करा, एक वाई नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर आपने क्या करा, उसके अंदर आपने क्या किया, एक्स को डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 45 लाइन को जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट करेगा तो कैसे करेगा पता है, वो यहाँ पे पढ़ेगा कि भाई देखो जो वाई नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो एक्स के अंदर जो वैल्यू है उसकी कॉपी रखनी है। मतलब एक्स के अंदर क्या है, 10 है, तो जो 10 की एक कॉपी मैं यहाँ पे बना के रख दूंगा। इसका मतलब ये है कि एक्स के पास खुद का 10 है और जो वाई है उसके पास उसका खुद का 10 है। तो अगर ये जो वाई है वो इस 10 को फोड़े तोड़े मरोड़े कुछ भी करे, एक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली एक्स जो है इसके साथ कुछ भी करे, वाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कॉपी बाय वैल्यू। लेकिन भाई ये जो कॉपी बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट है ये केवल प्रिमिटिव वैल्यूज़ पे लागू होता है, नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़ पे लागू नहीं होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब ये कि अगर आप इस केस में, अगर आप इस केस में ऐसा करते हो, लेट से ओबीजे नाम से आपने वेरिएबल बना के रखा है, इसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है और आप यहाँ पे करते हो लेट कोई ओबीजे 2, ठीक है, और ओबीजे 2 के अंदर आपने डाल दिया ओबीजे। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ओबीजे 2 नाम के वेरिएबल के अंदर ओबीजे के अंदर जो रखा है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ।
मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। देखो चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। तो यहाँ पे ओबीजे है, ठीक है। अब आप सब लोगों को पता है जो ओबीजे नाम का वेरिएबल है वो डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को तो कैरी करे हुए नहीं है, बल्कि ये जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है उसका एड्रेस है। लेट से ओबीजे के पास जो है 0110 नाम का जो है एड्रेस रखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं एक हीप, मतलब कि आपको पता है हीप होती है, हीप मेमोरी होती है। हीप मेमोरी में कोई 0110 नाम की लोकेशन होगी और उस लोकेशन पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो ओबीजे के पास बस वो एड्रेस है। अब आपने क्या करा है पता है? आपने क्या करा, एक ओबीजे टू नाम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर ओबीजे डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक और स्टैक के अंदर एक और मेमोरी लोकेशन सर्च करी जाएगी जो कि एम्प्टी होनी चाहिए, उसका नाम ओबीजे टू रख दिया जाएगा और यहाँ पे ये एड्रेस कॉपी होगा। क्या कॉपी होगा? ये एड्रेस, दैट इज 0110। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओबीजे वन है वो दोनों जो हैं ओबीजे वन और ओबीजे टू दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेट से यहाँ पे जो हाँ ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका एड्रेस क्या था? 0110। तो अब भाई देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी पता है? एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं हम? क्लोन बाई रेफरेंस बोलते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड क्लोन बाय रेफरेंस, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्लोन बाई रेफरेंस, जहाँ पे आपका वैल्यू कॉपी ना होके ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं हुआ, बल्कि ये जो ऑब्जेक्ट जिस लोकेशन पर रखा है, जो एड्रेस है, उस एड्रेस को मैंने दो लोगों को दे दिया है। एक आपका ओबीजे को दे दिया, एक आपका ओबीजे टू को दे दिया है। तो अगर ओबीजे जो है वो इसमें कुछ चेंजेस करता है ऑब्जेक्ट में, तो भैया ओबीजे टू पर अफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली अगर ओबीजे टू जो है इस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस करता है तो वो ओबीजे पर भी, ओबीजे को भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ गए, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ कि वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे हमने यहाँ तक क्या कर लिया, यहाँ तक हमने क्लोन बाई रेफरेंस को कर लिया। ओके, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ओबीजे और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ओबीजे टू, तो आप देख सकते हो आपको दोनों सेम ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ पहले, यहाँ पे चलते हैं। तो देखो ये ओबीजे की वैल्यू है और ये ओबीजे टू की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ओबीजे टू की हेल्प से, ओबीजे टू की हेल्प से मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा, ठीक है। तो करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक CLG लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आफ्टर मेकिंग चेंजेस, ठीक है। लेट्स से ओबीजे टू के अंदर जो ए नाम की है उसकी वैल्यू में बदल देता हूँ एनिमल, ठीक है, उसकी वैल्यू रख देता हूँ एनिमल। तो मैंने क्या करा, जो ओबीजे टू की हेल्प से मैंने ए नाम की जो की है उसको मैंने बदल दिया। तो हम ये देखना चाहते हैं क्या, अगर मैं अब कंसोल डॉट लॉग ओबीजे करूँगा, अगर मैं और कंसोल डॉट लॉग ओबीजे टू करूँगा, तो क्या मतलब ओबीजे की वैल्यू अलग आएगी, ओबीजे टू की वैल्यू अलग आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही चीज़ को रेफर कर रहे थे। तो अगर एक ने चेंजेस करा तो दूसरे को भी देखने को मिलेंगे, और दूसरा चेंजेस करेगा तो पहले को भी देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली ये काम हो भी रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये बिफोर मेकिंग चेंजेस था, दोनों की वैल्यूज जो है सेम थी। आफ्टर मेकिंग चेंजेस मैंने ओबीजे टू की हेल्प से चेंजेस करे थे, लेकिन वो ओबीजे में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और ओबीजे टू में तो होंगे ही होंगे। तो ये था आपका क्लोन बाई रेफरेंस का कॉन्सेप्ट, कॉपी बाई रेफरेंस या फिर क्लोन बाई रेफरेंस। तो क्या यार हम लोग जो है मतलब इसको क्लोन नहीं कर पाएंगे? आप लोग अभी ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या, अगर सपोज करो हमें ऐसी नीड पड़ गई, हमें क्लोन करने की नीड पड़ गई कि भैया ओबीजे टू के पास खुद का होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ओबीजे के पास खुद का होना चाहिए, अगर ओबीजे कोई चेंजेस करता है तो ओबीजे टू पर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और ओबीजे टू अगर कोई चेंजेस करता है तो ओबीजे पे अफेक्ट नहीं पड़ने चाहिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कैसे, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो आपका पहला जो तरीका है वो तो ये है। पहला जो तरीका है वो क्या है? वो है मैनुअल लेबर, ठीक है, मैनुअल लेबर, ठीक है। मजदूरी करो भाई, मजदूरी करो। मजदूरी करने का मतलब ये है कि लेट ओबीजे टू नाम से वेरिएबल बनाओ और सब कुछ एज इट इज़ इसका टाइप करो यहाँ से, मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ये सब कुछ यहाँ से उठा के कॉपी कर दो, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है भाई कि आप ऐसा करो। अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप जो है obj2 डॉट ए इज इक्वल टू एनिमल करते हो तो दोनों में कोई भी
मतलब दोनों अलग अलग हैं, अब दोनों सेम नहीं है। तो ओबीजे और OBJ2 में आपको दिखाता हूँ, दोनों अलग अलग हैं। देखो देखो ये OBJ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखे, लेकिन OBJ2 में चेंजेस दिखे। तो एक तरीका तो ये है भाई, आप ऐसे करो। लेकिन भाई ये फिजिबल है क्या? ये तरीका फिजिबल है क्या? नहीं है, ये तरीका फिजिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है? जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तब आपको पता चल जाएगा ये फिजिबल क्यों नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? एक और तरीका है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर। दैट इज कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर। देखो दूसरा तरीका क्या कहता है? दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पहले यहाँ से हटाओ, हटा दिया, ओके। अब आपको क्या करना है, मैं इसको भी चेंजेस वाले को कमेंट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट वाला मतलब कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है, एंड देन आपको थ्री डॉट्स, आपको अगर याद हो थ्री डॉट्स हमने रेस्ट पैरामीटर में पढ़ा था, याद है कि आपका जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे तब हमने यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर में थ्री डॉट्स पढ़े थे, वही वाले थ्री डॉट्स हैं ये। और किसको कॉपी करना चाहते हो? ओबीजे को कॉपी करना चाहते हो तो उसका आप नाम लिख दोगे। तो दिस इज कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये हमारा दूसरा तरीका और सबसे अच्छा तरीका भी है। सिंपली में क्या करना होता है, थ्री डॉट्स लिखने होते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करना चाहते हो उसका नाम आप लिख दो। तो अभी देखते हैं कंसोल डॉट लॉग करके। तो देखो कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों की वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, वो भी सेम प्रिंट हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ OBJ2 में, मैं यहाँ पे OBJ2 में चेंजेस कर रहा हूँ, तो वो देखता हूँ कि OBJ1 में भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो देखो देखो OBJ2 में जब मैंने चेंजेस करे तो वो OBJ में रिफ्लेक्ट नहीं हुए, क्योंकि दोनों अलग अलग कॉपी हैं। अब यहाँ पे कॉपी बाई रेफरेंस जो है वो नहीं लगा, ठीक है। तो ये हमने एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या करा, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके ये सारा काम किया है। तो ये था आपका आज की इस वीडियो में जो मेरा मेन मोटिव था वो यही था कि आपको ये तीन कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम डिटेल में समझा दूं। म्यूटेबिलिटी को मतलब म्यूटेबिलिटी क्या होती है, कॉपी बाई रेफरेंस क्या होता है, और इस चीज़ से कैसे हम जो है इसको कैसे निपटेंगे इस चीज़ से, और स्टोर्स इन हीप इसका क्या मतलब होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।